आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के शुरुआत 3 महीने में यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण रहते हैं और इस ब्लीडिंग को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण तो होता है कि जैसे ही आपका पीरियड मिस हुआ या पीरियड के दरमियान अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है तो ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पीरियड से डिफरेंट होती है, बिल्कुल मामूली सी होती है, ब्राउनिश कलर की या पिंकिश कलर की होती है, जिसको कि हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। तो हमारे पीरियड में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बहुत स्केंटी पीरियड्स आए या थोड़ी सी ब्लीडिंग होके बंद हो गए, तो इसी को हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। जैसे कि हम जब भी प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भ धारण करते हैं, तो सबसे पहली प्रोसीजर हमारे लिए क्या होती है कि जब हम ओवुलेशन पीरियड में थे, यानी कि जो गर्भ धारण करने का या फर्टाइल डेज था, उसमें हम लोग साथ में रहे, तो हमारे एग और स्पर्म दोनों मिलेंगे, मिलके एक जाइगोट बनता है, जो कि एक प्रोसीजर के बाद बनता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि वो दोनों आपस में मिलके उसको फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन के कंप्लीट पूरी होने के बाद में ये होता है हमारे फेलोपियन ट्यूब में, या जो नलियाँ होती है जिसको हम नले बोलते हैं, उसमें होता है। फिर वहाँ के बाद में हमारी जो फेलोपियन ट्यूब रहती है उसमें छोटी छोटी सीलियाँ रहती है, बारीक बारीक, जो कि वो हमारा जो एम्ब्रियो तैयार हुआ उसको धक्का लगाती है, बच्चेदानी की तरफ भेजती है। अब बच्चेदानी ऐसी होती है हमारी, तो हमारा जैसे ये बच्चा इधर से आया और ये हमारी पूरी यूटेराइन कैविटी हम इसको मान सकते हैं। तो हमारा बच्चा यहाँ चिपकेगा कि यहाँ चिपकेगा, यहाँ चिपकेगा या यहाँ चिपकेगा, इस तरह से। तो मान लीजिए कि हमारा बच्चा यहाँ पे चिपक रहा है, तो वो यहाँ चिपकने के लिए घर बनाएगा, मतलब वो जगह बनाएगा, जब भी तो जाके चिपकेगा। अभी जैसे हम ताले में चाबी डालते तो वो पूरी अंदर जाएगी, तभी वो चाबी काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। तो ऐसे ही हमारा बच्चा 9 महीने तक यानी कि यहाँ पे चिपकता है, जो कि फिर प्लेसेंटा के रूप में वो कनेक्ट रहता है। तो जब वो यहाँ जगह बनाएगा तो यहाँ से ब्लड की बूंदें गिरेगी, तो वही ब्लड की बूंदों को हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं कि बच्चा आके चिपका, वही ब्लीडिंग में भी कि आपकी होगी। ठीक है। तो पहला जो कारण रहता है मुख्य, वो रहता है कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई, बच्चा अभी आकर के चिपका है। ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, और ये समय के साथ में ठीक भी हो जाती है और हमारा बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। दूसरा कारण रहता है हमारा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो रही है। आपकी बॉडी में अगर प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स की कमी है तो भी हमारी प्रेगनेंसी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का काम क्या रहता है कि जैसे हमारी बच्चेदानी में एक दीवार रहती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो होता है कि मान लो अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है, तो ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है जहाँ हमारा बच्चा चिपका, वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी, यानी कि वो जगह जगह से टूटने लगेगी। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी के कारण ऐसा होता है। तो अगर आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो रही है तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एंड आपका हार्मोन टेस्ट करवा सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल अगर डाउन हो रहा है तो फिर आपको प्रोजेस्टेरोन के सप्लीमेंट या फिर इंजेक्शन दिए जाएंगे, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में हार्मोन डिस्टर्बेंस हो रहा है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो रही है, उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही, तो आपको जल्दी से ही डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। डॉक्टर खुद ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है, और वो आपको समझा भी देंगे। अगर मान लो आप 2-4 दिन वेट करते हैं तो फिर आपकी प्रेगनेंसी खराब भी हो सकती है, आपका जो बच्चा बनने वाला मटेरियल था वो बाहर मतलब आउट भी हो सकता है। तो आप इस केस में बिल्कुल भी देरी ना करें। मान लो आपको पीरियड जैसी ब्लीडिंग हो रही या रुक रुक के 1-1, 2-2 धब्बे टाइप ब्लड आ रहा है, तो इमीडिएट डॉक्टर से आपको कॉन्टेक्ट करना चाहिए। इसके बाद में हम आगे बात करें कि तीसरा कारण क्या हो सकता है। तो अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है, यानी कि बस का सफ़र किया है या फिर ऑटो का सफ़र किया है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जर्क लगते हैं, जिसकी वजह से भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आ जाते हैं, और किसी की बच्चादानी कमज़ोर रहती है तो बच्चादानी का मुंह खुल जाता है, उसकी वजह से भी हमें ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसके बाद में चौथा कारण होता है कि आपने रिलेशन बनाया तो बहुत ही प्रेशर से बनाया है या फिर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया,
उसके कारण भी, यानी कि रिलेशन के दौरान जो प्रेशर लगता है उसकी वजह से भी हमारी प्रेगनेंसी डिस्टर्ब हो सकती है। तो शुरू के 3 महीने हम लोग वैसे भी मना करके रखते हैं। किसी की भी फर्स्ट या सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो वो आपकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको शुरू के 3 महीने संबंध बनाने से दूरी रखना चाहिए या परहेज रखना चाहिए। तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि जिन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ रिलेशन बनाया है उनको भी 3 मंथ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में हम आगे बात करें कि और क्या कारण होते हैं, तो 5वां वेरी डेंजरस कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कई बार महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है जिसके कारण भी कई बार ट्यूब रप्चर हो जाती है, या जहाँ वो बच्चा इम्प्लांट हुआ है, चाहे वो ओवरी में हुआ है, ट्यूब में हुआ है या अदर जगह पे हुआ है, तो वहाँ जिस ऑर्गन्स में वो हुआ है वो ऑर्गन पे प्रेशर डालता है, तो इस कारण भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती रहती है, या फिर वो अंग अगर आपका रप्चर हो गया तो भी आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मांस के टुकड़े निकल रहे, तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको इमीडिएट हॉस्पिटल जाके अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हम कैसे डायग्नोस करते हैं, तो इसके लिए TVS अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है, और एक बीटा HCG टेस्ट होता है। तो बीटा HCG टेस्ट 2 से 3 टेस्ट करवाने पड़ते हैं, और आपका एक ही अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो अगर ऐसा कभी होता है कि आपको एक ही जगह बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, फिक्स जगह पे बहुत ज़्यादा अकड़न हो रही है और तेज ब्लीडिंग के साथ क्लोट्स पास हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। कि कभी कभी हमारा जो बच्चा है वो ख़राब हो गया है, मिस्ड एबॉर्शन हो गया और हमें पता ही ना चला। तो जब बच्चा ख़राब हो जाता है या मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है तो तब भी प्राकृतिक खुद उसको बाहर निकालना चाहती है, उस वजह से भी हमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और अगर आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ऐसी कंडीशन में अगर डॉक्टर आपको ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ देंगे तो भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, या जब तक दवाई का असर रहता है तब तक आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है, अगेन शुरू हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, तो आपका जैसे ही पीरियड मिस होता है 2-4 दिन या 5 दिन हुए तो आपको डॉक्टर का फर्स्ट विजिट कर लेना चाहिए। शुरू में ही डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड और आपके ब्लड टेस्ट और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट सारे करवा लेंगे, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो कैसी है, कैसी ग्रोथ हो रही है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, और बच्चा कहाँ पे इम्प्लांट हुआ है, या प्रेगनेंसी हमारे लिए सेफ है या नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जैसे पीरियड मिस होता है तो आपको फर्स्ट वीक में ही डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो ये इतने तो कुछ रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से हमें ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग होने पे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, बच्चे में धड़कन वगैरह आ गई है, तो फिर आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन या कैप्सूल दिए जाएंगे और ब्लीडिंग स्टॉप करने की दवाइयाँ दी जाएगी। तो इसमें 3 से 4 दिन में आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टॉप हो सकती है और आपकी प्रेगनेंसी 9 महीने तक कंटिन्यू चल सकती है। हमारे बच्चे में कोई भी खराबी है, ऐसा डिफेक्ट आने की कोई चांसेस नहीं रहते। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।